हेलो वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज ऑफ मॉमी, जिसमें आज मैं आपको अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी 2018 मई में हुई थी, जहाँ पे मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड भी। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री क्लैम्सिया, यूटीआई, हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्ने, और लास्ट में मुझे यूरिन इन्फेक्शन की वजह से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम तक बन गई थी। मैं स्टार्टिंग में बेड रेस्ट पे थी, तो मेरे को इतनी दिक्कत आई कि ये प्रॉब्लम्स मुझे पता ही नहीं चल रही थी कि अंदर ही अंदर मुझे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इससे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। इसलिए ये मेरी प्रेगनेंसी का वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, जिसमें अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होती तो आप कैसे कैसे फेस करते हैं। उस वक्त मैं काफ़ी यंग थी, 2018 की बात है, और मैं ओनली 25 की थी और मैं बेड रेस्ट पे थी क्योंकि मुझे स्पॉटिंग हो गई थी। फर्स्ट टू थर्ड मंथ मैं बेड रेस्ट पे थी। मेरे इतने सारे टेस्ट हुए, उसमें मेरा शुगर लेवल इंक्रीज़ आया और काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स आई, पर मेरी गायनो कोई मेरे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं था, नेगलेक्ट कर रही थी बार बार। और उन्होंने मुझे सिर्फ यूटीआई की मेरे को मेडिसिन दी, जो कि थी एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरी पूरी बॉडी पे एक्ने हो रहे थे। मेरी थर्ड मंथ में खड़े होते ही, जैसे मैं बेड रेस्ट पे से खड़ी हुई हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी पे इतनी स्वेलिंग आ गई कि मेरी पूरी बॉडी पेल लगती थी, पेल येलो। जो भी बाहर से आता था वो देख के मुझे शॉक्ड रहता था कि क्या हो रहा है, एकदम से इतना वेट कैसे इंक्रीज़ हो गया थर्ड मंथ में ही। सबको लगता था कि कुछ गलत है, आपको गायनो चेंज करनी चाहिए। फिर मैंने चेंज करी, क्योंकि मेरा वेट जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी प्रेगनेंसी तो 62 था, और लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरा 88 वेट हो गया था, जो कि यूटीआई की वजह से था और प्रीक्लैम्सिया की वजह से था। यूटीआई के अंदर आपकी बॉडी में प्रोटीन होता है जो यूरिन के थ्रू जाता है, जिससे जो किडनी में जाएगा तो किडनी स्टोन का भी बहुत खतरा रहता है। और डायबिटीज़, मेरा शुगर लेवल 160 आया था स्टार्टिंग में ही। फिर मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, गायनों के साथ साथ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास भी मैंने कंसल्ट करा। उन्होंने मुझको बोला अब आप फोर्थ मंथ में एंटर कर चुके हैं, अब आप नॉर्मली थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं और अपने लाइफस्टाइल को प्लीज़ चेंज कीजिए, नहीं तो आपको इंसुलिन के ऊपर रहना पड़ेगा। जो कि मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ 25 की थी और मैं मेरे हर बार टेस्ट देख देख के बहुत टेंशन में आ जाती थी, और मेरा आयरन लेवल सब कुछ लो था। अच्छी चीज़ें सारी कम थी और जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो सारे अप थे मेरे, जिसमें कि मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था। मैंने अपनी फर्स्ट टू थर्ड प्रेगनेंसी मंथ में क्या क्या मिस्टेक्स करी वो ये थी कि मुझे मॉर्निंग में सिकनेस होती थी, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग और लूज़ मोशन बहुत थे। और उसमें क्या था, मेरी बॉडी में फ्लूइड नहीं बचता था, और मैं नारियल पानी, जैसे कोकोनट वाटर होता है, एप्पल, मुझे डाइजेस्ट नहीं होते थे। उसकी जगह मैं क्या करने लगी, अच्छा खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, लेट नाइट स्टैकिंग चलती थी, प्रोसेस फूड, मेरा जो टेस्ट बड था बिल्कुल ख़राब हो चुका था। प्रोटीन तो आप समझ लीजिए बिल्कुल नहीं जा रहा था, मिनरल्स, विटामिन, फ्रूट्स वगैरह सबसे इतनी हेट हो चुकी थी कि अच्छा खाने की बजाय मैं अपनी प्रेगनेंसी में और ख़राब खाती रही। लेट नाइट कभी स्नैकिंग खा रही हूँ, जो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी, एसिडिटी होती थी तो जो भी मैं खाती थी वो मेरे को वॉमिट में निकल जाता था। लूज़ मोशन काफ़ी ज़्यादा थे, इतनी एक्ने प्रॉब्लम थी कि एक्ने की तो मैंने खैर कोई दवाई नहीं ली। स्किन प्रॉब्लम, स्किन मेरी मेलानिन प्रोडक्शन होने लगा, डायबिटीज़ लेवल की वजह से मेरी स्किन ब्लैक पड़ने लगी। और मैंने फ्रूट जूस लिए, जबकि मुझे फ्रूट जूस से मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। फिर जब मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने मेरा बाद में चेंज किया। और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा चली थी यूटीआई के कारण, जो कि एंटीबायोटिक इतनी चलनी नहीं चाहिए। ऑयली बहुत ज़्यादा खाना हो रहा था, सॉल्टी राइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल नहीं जा रहा था। और प्रीक्लैम्सिया की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली गई, और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से मेरे को किडनी स्टोन होते गए कि मेरा ऐसा फेज़ आ गया था कि मैं बेड पे से खड़ी होते हुए भी बहुत दिक्कत होती थी। 12 बजे तक तो मुझे नून के ये होश ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद मेरा फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैंने 4 to 9 मंथ अपने गायनो और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग ही चली,
और जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे वैसा ही किया। क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, आगे के पॉइंट्स आप सुनते रहिए। अब मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी जितनी भी कंडीशंस थी नेचुरली बिना मेडिसिन के कैसे ठीक करी। क्योंकि मैंने अपनी गायनो चेंज करी थी और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने को बोला, स्प्राउट्स खाने को, और डायबिटीज़ फ्रेंडली सिट्रिक फ्रूट वेजिटेबल, और ऑयल बिल्कुल कट करवा दिया। शुगर और सॉल्ट बिल्कुल मैंने इसका कंजम्पशन कम कर दिया था, जिससे मेरे को बहुत हद तक फ़ायदा हुआ। शुगर तो आप ये समझ लीजिए मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी, और ऑयल और सॉल्ट का मैं कंजम्पशन बहुत कम करती थी, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी की प्रॉब्लम में, यूटीआई में और प्रीक्लैम्सिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिला। डायबिटीज़ फ्रेंडली डाइट चल रही थी, तो मेरा वेट भी कंट्रोल हो गया था। वेट कंट्रोल होने से मेरे जो जितनी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ब्लोटिंग वगैरह की और उल्टी वगैरह की, बहुत हद तक ठीक हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपनी लेस कंजम्पशन कर रही थी, तो मिक्स फ्लोर की रोटियां खाई, जो कि मेरे को डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट ने पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटियां खाने को बोली थी। और ये बोला था कि आप राइस बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अपनी क्वांटिटी जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो बिल्कुल कम कर दीजिए, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाइए, मिनरल और फ्रूट्स वगैरह ये सब ज़्यादा लीजिए, 30 मिनट्स की वॉक कीजिए, म्यूज़िक सुने, खुश रहें, और एंटीबायोटिक बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, जिससे आपका किडनी स्टोन में फ़ायदा होगा और यूटीआई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। और मैंने कोई भी लिटरली मैंने कोई भी ना बीपी के लिए ना ही शुगर लेवल के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं चलाई। मेरी गायनो और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इतने खुश थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और मैं इतनी खुश थी कि बहुत सही टाइम पे मैंने लास्ट में अपनी गायनो चेंज कर ली, क्योंकि वो गायनो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, और ना ही उसने मुझे सही तरीके से कंसल्ट किया और टाइमली मेरे को सारी कंडीशन बताई। थैंक यू।